के सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी देशराज जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मस्ताना जियो जी मेरे शहनशाह जी तुम हो जान जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शाह मस्ताना जियो जी मेरे शहनशाह जी तुम हो जान जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम हो जान जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखियां ये अपनापन आप जी में है कहीं नहीं, ये शोखियां ये अपनापन आप जी में है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फन आप जी में है कहीं नहीं। शहनशाह जी दादा आप ही है, खुद खुदा ये जान लिया। शाह मस्ताना जियो जी मेरे शहनशाह जी तुम हो जान जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मस्ताना जी महाराज जी दाता जी जी प्यारिया। शाह सतनाम जी महाराज जी दाता जी जी प्यारिया। आप जी का नाम जिसने भी बड़े प्रेम
से पुकारिया। शहंशाह जी जिदा आप जी ने हाथ उसका थाम लिया। शाह मस्ताना जियो जी मेरे शहंशाह जी तुम हो जानी जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आप जी के द्वारे दाता जी मैं गुनाहगार आ गया। आप जी के द्वारे दाता जी मैं गुनाहगार आ गया। बिन मांगे दाता जी मैं सब कुछ ही पा गया। जी तुम्हारे दर्शनों में पा गया मैं दो जहां। शाह मस्ताना जियो जी मेरे शहंशाह जी तुम हो जानी जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शाह सतनाम जियो जी मेरे शहंशाह जी तुम हो जानी जान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम पे कुर्बान तुम पे कुर्बान तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चारे पास्यों महकां आवण मोर नचण ते कोयला गावण। चारे पास्यों महकां आवण मोर नचण ते कोयला गावण। सबनू मस्त बनाया सबनू मस्त बनाया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा कुल मालिक अवतार तारिया। होइयां लहरां बहरां शहनाइयां ढोल नगारे वजदे ने विच पिंडां शहरां। नूर चफेरे छाया नूर चफेरे छाया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा खुद खुदा धरती ते आया। चा न चुकिया जावे। चारे पासे लगियां रौनकां हर कोई नच्चे गावे। सब दा दर्द वंडाया सब दा दर्द वंडाया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा जन्म महीना आया। सोने सतगुर दा तक के ना रजन अखियां ऐसा नूर अलाही।
ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਂ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਣ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਣ ਬਚਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। सत्संगी लोग अपनी खुशियों का इजहार नेक काम करके अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं और उनको जो भी कोई सच्चे दिल से याद करता है वो रहमो करम बख्श देते हैं, खुशियों से नवाज देते हैं। तो जगह जगह भंडारे, नाम चर्चाएं, साथ संगत मनाती है। खुशियों का इजहार, शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है, पर फिर भी जितना इंसान कर सकता है अपने हिसाब से उतना बढ़ चढ़ के लोग करते हैं और मालिक के रहमो करम से झोलियां भी भरते हैं। तो उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर का भंडारा यूपी में पंजाब की साथ संगत कल को उसे मनाएगी। तो इस तरह ये भंडारा उस दाता रहबर के लिए एक मुरीद का तोहफा देना है कि मेरे मौला तूने बहुत कुछ बख्शा है, मैं क्या तोहफा दे सकता हूं, बस मेरे पाप गुनाह नजराना है, इन्हें कबूल कर। मेरी गंदी आदतें, मेरी बुरी आदतें, मेरे में जो कमियां हैं, मैं तुझे हाजिर नाजिर समझ के उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। तू हिम्मत दे, मैं मेहनत करूं, मन से लड़ूं, सुमन करके, भक्ति इबादत करके, ताकि ये बुराइयां मेरे पे हावी ना हो। तो मालिक से दुआ करके इंसान अपने अंदर की बुराइयां छोड़ता है। एक मुरीद तो परम पिता परमात्मा वो सतगुरु मौला मंजूर कबूल करता है और बदले में अंत्यकरण खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो सतगुरुदाता परम पिता परमात्मा की खुशियां बेहद जीव को मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। तो वचनों पे अमल करना, उनकी बताए राह पे चलना अति जरूरी है। भाग्यशाली हैं वो जो वचनों पे चला करते हैं, भाग्यशाली हैं वो जो वचन मान के अमल किया करते हैं। धन्य धन्य उनके माँ बाप होते हैं जो संत पीर फकीर की चर्चा सुनते हैं। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसे जीव के कर्म भारी हैं, ऐसा मन अहंकारी है कि लोग सैकड़े किलोमीटर से चल के सत्संग सुनते हैं और कई निर्भागे ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर भी मन के हाथों मजबूर मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाते और अभाग्यशाली बन के कर्मों की ठोकरों के तले हमेशा दबे रहते हैं। कर्मों की ठोकर उन पे पड़ती रहती है, मन उन पे हावी रहता है, ना चैन मिलता है अंदर का, ना बाहर का सुकून मिलता है। तो
बस काल की नगरी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। पर जो ऐसा होता है बड़ी हैरानी होती है, क्या मन इतना शातिर है कि संत पीर फकीर की बात कोई नहीं सुनता? क्योंकि घोर कलयुग है, ये भयानक समय है, इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। बात सुन ली, अमल नहीं करना, मानना नहीं, मन मते चलना, मन मते करना। और वो दे सकता है तो सब कुछ एक पल में फना भी कर सकता है। लगता है यही टाइम आएगा तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी। वो मालिक जरूर ऐसा करेगा, क्योंकि आज जोरों पे है कलयुग। जब तक इंसान को ठोकर नहीं पड़ती, नहीं मानता, जितना मर्जी ज्ञान सुना दो तो ठीक है, मौला वो जाने, उसका काम जाने। फिर इंसान के जब कर्मों की मार पड़े तो बिलबिलाएगा, तो बिलबिलाता रहे, क्या किया जा सकता है। तो ये घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। यहां मन इंसान की पट्टी फोज के रख देता है। पहले पट्टी लिखा करते थे, फट्टी कह लो, पट्टी कह लो, उस पे लिखते। हमारे टाइम में, हम राजस्थान साइड में ऐसा ही था कि एक लकड़ की फट्टी होती, उस पे 2 मटमाटी, मुल्तानी माटी कह लो, कोई भी, उससे लेप करते, उसको व्हाइट कर लेते। फिर कलम से साफ साफ अक्षर डालते उसमें कि मास्टर जो हैं, मास्टर जी कहते उस समय कि वो हमें अच्छे नंबर देगा। जैसे नंबर मिले, बस स्कूल के नल से ही पानी लिया और उसकी फट्टी पोंछ दी, साफ कर देते कि हो गया काम, कल को ताजी शाम को लगा के रखेंगे, सुबह फिर लिखेंगे। तो ऐसे ही है, आज जीवों की फट्टी मन पोंछ रहा है, रगड़ रगड़ के। तो आपके अच्छे भागे हैं जो सत्संग में चल के आते हैं और वही खुशियां हासिल कर जाते हैं। इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां फैलाव में है, अहंकारी हो गया है इंसान, किसी का क्या जाएगा। खुद पे मार पड़ेगी तो बिलबिलाता है, तड़फता है, व्याकुल होता है। इसलिए अहंकार को मार तो पड़नी है, और हो सकता है आप जल्दी पड़ने लगे। क्योंकि मालिक से हम तो दुआ करते हैं कि इंसान सुधर जाए, बस किसी तरह से सुधरे, क्योंकि अहंकार को मार है, ये हकीकत है। और जो संतों के वचन सुन के तकरार करता है, उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। क्योंकि संत कोई अपनी पूजा तो करवाते नहीं, ये तो कहते नहीं कि मुझे बिठा के मेरी आरती उतार, वो तो कहते हैं सुमरण कर, नाम जप, अहंकार में ना रहे। बेपरवाह जी के भजन में लिखा है, दौलत, जमीन जायदाद, बच्चे, परिवार, सुंदरता, जो कुछ भी है सब तोहफे तेरी रहमत के, सब उसकी रहमत के तोहफे हैं, शुक्राना करते रहो। और अगर वो उसने हाथ फेर लिया तो यही अंगार बन जाते हैं, आदमी तड़फता रहता है। ये बेपरवाह जी के भजन में लिखा है। तो ये हकीकत है, शायद लोगों पे जब बरतेगी तभी शायद मालूम होगा। क्योंकि हर बात पे तकरार, अब संत किसके गुलाम तो होते नहीं, वो तो जो वचन आएंगे सतगुरु के वही बोलेंगे। तो हमने देखा है, जीव तिल मिलाते हैं, तड़फते हैं, ऐसा कैसे बोला, मुझे बोला, तुझे कहा, फलां को कहा। एक ऐसा होता है और 10 को, एक कहते हैं एक भैंस अगर जोहड़ में से कीचड़ में लिबड़ आती है तो 10 और को भी गंदा कर देती है, क्योंकि पूंछ मारती है, कभी कान फड़फड़ाती है, साथ ऐसे टक्कर लगाती है। तो यही हाल है, एक अगर किसी का मन हावी है तो वो औरों को भी ले बैठता है। तो ऐसे लोगों से बचो, सुमरण करो, भक्ति करो। संत तो वचन करते हैं भले के लिए, या तो वो कहीं अपनी पूजा या अपने लिए पैसा या अपने गर्ज के लिए करते हो, फिर तो आदमी लानत भेजे, भाई ये तो अपने लिए कर रहे हैं। संत वो वचन करते हैं जिसमें सबका भला हो। कहीं मन के मारे विचारे, मन के हाथों मजबूर, हिलते नहीं। वो मन के इतने गुलाम होते हैं, घर परिवार में खुशियां नहीं, बेचैनी, बीमारियां, परेशानियां और पता नहीं और क्या क्या। तो भाई मालिक का नाम जपा करो, उस मुर्शिद कामिल के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है, वचनों पे अमल किया करो। बात करना चाहते हैं विदेशों से, कनाडा विनिपेग से गुरुदर्शन इंसा। बोलो बेटा, बात करो। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। साथ संगत बैठी है, नजर आ रही है बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप जी का बेटा गुरदर्शन सिंह विनीपैग कनेडा तो बोल रहे हैं जी। जी पिताजी विनीपैग की साध संगत का नारा कबूल करो जी। जी पिताजी कनेडा की सारी साध संगत वालों आप जी नूं, शाही परिवार नूं ਅਤੇ सारी खलकत नूं शामत जी महाराज वाली दो जहान जी दे जन्म महीने दियां करोड़ां अरबां वार बधाई होवे जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। हाँ जी बोलो। मैं आप जी का बेटा कनेडा तो बोल रहा हाँ जी। साडे सारे परिवार वालों पिंड भद्दलवड़ पंजाब विनीपेग कनेडा की साध संगत वालों सहनशाह मस्ताना जी महाराज जी के जन्म महीने की आप जी नूं ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਬਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਇੰਸਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੇਟੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਜਾਏ ਜੀ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। हाँ जी बोलिया करो लगातार भाई, बोलो बेटा। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਦੇਵ ਇੰਸਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। जी ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। वो घेर ना अड़ाया करो भगतो, बोली चलो। ਦਇਆ ਮੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी बेटा आशीर्वाद। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी लाई चलो। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ सारा सामान ही जवाब दे गया। हाँ की हो गया भाई? हाँ कचर कचर ही होने लगी, कुछ समझ नहीं आती बीबा, कुछ पल्ले नहीं पिया साढ़े ता बेटा। लगता है फोन नूं जुकाम हो गया, की गल है? ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। आ तेरी आवाज सही है, बाकी सारे दी क्यों खराब है भाई? ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। बोल दो बेटा, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। बोल दो कोई नहीं। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤੇ
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत अच्छा भाई। अपने देसी पा दो पिताजी, बोलियां देसी पा के प्रसाद बना दो पिताजी। हाँ जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लियो आशीर्वाद बेटा। पिताजी भैया बोलनी पानी चाहते हैं जी, दो पिताजी तेरा ही आसरा। शुरू हो जाए शुरू हो जाओ। दान दान सदगुरु तेरा ही आसा, बारी वासी खटन गया सी खट के लिया तुम्हारा सोने सतगुरु का आया जन्म दिहाड़ा, सोने सतगुरु का आया जन्म दिहाड़ा, सतगुरु का सोने सतगुरु का। बारी वासी खटन गया सी, बारी वासी खटन गया सी, खा के लिया दे पता से सोने सतगुरु तेरे। बारी वासी खटन गया सी, खट के लिया दी आरी मेरे सतगुरु ने, सारी दुनिया सारी सारी दुनिया सारी। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी पूरी सारी साध संगत बिनी भाई साध संगत का नारा कबूल करे जी। जी बेटा आशीर्वाद। बाकी ढोल की रील बनाती वधिया है, वैसे वधिया थोड़ा बहुत सोहना बेटा, आशीर्वाद बहुत अच्छा जी पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। लाइव मैसेज है नीलम इंसा अटलांटा यूएसए अमेरिका। प्यारे पिताजी नई जॉब के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ, आशीर्वाद बेटा। नरेंद्र इंसा अटलांटा यूएसए अमेरिका से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी ग्रीन कार्ड की कार्रवाई चल रही है जी, सब कुछ ठीक रही जी, आशीर्वाद चाहता हूं। पूरा हिम्मत कीजिए बेटा, लगन से आगे बढ़िए, आशीर्वाद कॉन्फिडेंस रखो। सनी इंसा में रमनदीप इंसा एक स्टूडेंट सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी आज हमारी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी है जी और आशीर्वाद चाहते हैं और दिन दुखी मध्य में बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद बेटा। आपस में प्यार बड़े मालिक से, प्यार बड़े घरों में मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। देवेंद्र इंसा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी 18 नवंबर को शादी है जी, कपड़ों मिठाई पर दृष्टि डलवानी है जी, शादी का कार्ड देना है जी, कार्ड बेटा दे दें, आशीर्वाद आशीर्वाद। मालिक खुशी बख्शी बेटा, सुख सुविधा से संपन्न हो शादी, आशीर्वाद बेटा। ब्लाक रतिया से सेवादार भाई 2 जोड़ी आंखें लेके आए हैं। नेत्रदान नवजोत कौर बाबूराम, नेत्रदान महादान बेटा, आशीर्वाद। घरों के लिए प्रसाद ले जाना, जिन्होंने आंखें दान किया उनके लिए भी प्रसाद लेके जाना, मालिक रहमो करम से नवाजे, सो आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। शादी वाले परिवार आए हैं जी और दिन दुखी मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की से दोनों परिवार के 15 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का लिखित में पर्ण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, आंखें दान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम आशु इंसा पुत्र हंसराज इंसा जी का निवासी मूंड के जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम सीमा इंसा पुत्री मेवा सिंह इंसा जी की निवासी रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा ये गुड़िया शास्त्रामी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की भी जान बचाते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, पहना, आशीर्वाद बेटा। बाकी सेवादार हैं दोनों ही परिवार, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, और आप भी इसी फोर्स में आने की कोशिश करें बेटा, आशीर्वाद। और
शादी वाले दिन भी ये दिन दुखी मत करना नहीं भूलते। तन मन धन से जो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। बाकी जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। फिर जैसा ख्याल, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का तो जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना या आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा।